हेलो एवरीवन, नमस्कार। टॉप 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.3 के पूरे प्रश्नावली 1.3 को हम लोग एक ही वीडियो में आज समाप्त कर लेंगे। तो गाइज, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं भैया। आपकी प्रश्नावली 1.3 दो टॉपिक पे इर्द गिर्द घूमने वाली है। भाई ध्यान दीजिएगा, दशमलव प्रसार, हमने क्या बोला, दशमलव प्रसार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। दशमलव प्रसार आपको बताना है शांत है या अशांत है। हमने क्या बताया, शांत है या अशांत है, यही चेक करके बताना है दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले समझो दशमलव प्रसार क्या होता है कि किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर दशमलव के बाद उसका कितना प्रसार किया गया है वो दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा, जैसे मैंने कहा 2 से अगर 9 में भाग दे और 3 से जो है 10 में भाग दे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 में से 8 घटा दिए, 1 बच गया। आगे क्या है, दशमलव लगाए, 0 उतारे, 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो गए, 10 हो गए। तो देखिए पूर्ण रूप से कट गया ना। तो दशमलव के 1 अंक तक इसका प्रसार हुआ है, दशमलव के 1 अंक तक प्रसार हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, ये दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब कौन सा दशमलव प्रसार कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कौन सा दशमलव प्रसार कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। भैया क्यों शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, पूछिए क्यों शांत दशमलव प्रसार होगा। अरे भाई देखो, दशमलव के बाद यदि दशमलव के बाद संख्याएं निश्चित हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। मैं पुनः बता रहा हूं, यदि दशमलव के बाद जो संख्या है वो निश्चित हो जाए, यानी संख्याएं निश्चित हो जाएं तो दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि आप इसको देखिए, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटाए 1, दशमलव उतारे 0, फिर 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटाए 1, फिर 0 उतारे, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटाए 1, यानी ये 3 ऐसे आता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है कि कितना 3 आएगा, तो ये दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। बातें समझ में आ रही हैं, पुनः आप ध्यान से समझिए। हमने आपको क्या बताया, दशमलव के बाद अगर संख्या निश्चित हो जाती है तो शांत दशमलव प्रसार होता है, और दशमलव के बाद यदि संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। पुनः एक बार आप एक डिफिनेशन और समझ लीजिएगा, यदि संख्या को भाग देने पर, यदि संख्या को विभाजित करने पर संख्या पूर्ण रूप से कट जाए तो दशमलव प्रसार शांत होता है, और अगर पूर्ण रूप से नहीं कटता तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। यारो एक बात और सीख लो, यदि मैंने कहा यदि शेषफल शून्य आ जाए, यदि शेषफल शून्य हो जाए तब भी दशमलव प्रसार शांत ही होता है। यदि दशमलव शून्य हो जाए, यदि शेषफल शून्य हो जाए तो दशमलव शांत प्रसार होगा, यदि शेषफल शून्य नहीं होता तो दशमलव प्रसार अशांत होता। अगर इतनी बातें समझ में आई होगी तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी टॉपिक के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप लिखना है, निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव रूप लिखना है और बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो चलिए पहला पार्ट सवाल हम लोग चेक करते हैं। पहले का पहला पार्ट क्या है, कह रहा 36/100, 36/100, 36/100। तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्या करेंगे, 100 से 36 में भाग दे देंगे, 100 से 36 में भाग देंगे। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 100 तिया 300, ठीक। अब 0 में से 0 घटा दिए, 6 में से 0 घटा दिए 6, ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आई इतना। अब क्या करते हैं, दशमलव लगा लिए हैं तो 0 उतार सकते हैं, 100 छक्के 600, 100 छक्के 600। तो देखिए
दशमलव के बाद संख्या निश्चित है और शेषफल क्या आया है, शून्य आया है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो लिखेंगे 36/100 का दशमलव प्रसार, ध्यान दीजिएगा 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.36 और कौन सा होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बातें समझ में आई, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आइए इसका सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/11, 1/11, ध्यान दीजिएगा, इनको भाग करते हैं। तो भाई 11 से 1 में भाग देंगे तो भाग तो जाने वाला नहीं है, 1 में भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाए, 0 उतारे, अब भी नहीं जा रहा है, तो 1 0 लगाए, 1 0 उतार लिए। अब भाग दीजिए, 11 9 99 और 100 में से 99 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। फिर से आप जो है 0 लगा ही सकते हैं, फिर 1 0 उतार सकते हैं। अब बताइए 11 9 99, 100 में से 99 घटा दोगे 1 आ जाएगा, अर्थात ये 9 9 ऐसे आता जाएगा और शेषफल आपका 0 नहीं प्राप्त हुआ, शेषफल 1 प्राप्त होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं अशांत होगा। तो लिखेंगे 1/11 का दशमलव प्रसार, 1/11 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.999 ऐसे आएगा, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा दोगे, इसे बार कहते हैं, इसका मतलब होता है 9 का बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक, उसके बाद साथ में क्या कर रहा है, लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं अशांत होगा ना, क्योंकि शेषफल 0 नहीं हुआ है, अशांत होगा। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? अच्छा, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। लिखा है 4 सही 1/8, इसको सही रूप में लिखते हैं 8 चौके 32, 8 चौके 32 1 33, 33 बटे कितना है, 8 है, 33 बटे कितना है, 8 है। अब इसको चेक करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा। तो चलिए 8 से किस में भाग देंगे, 33 से। तो चलिए 8 चौके 32, घटा दिए, 3 में से 2 घटाए 1 आया, ये कैंसिल हो गए। फिर दशमलव लगाए, 0 उतारे, 8 1 8, 8 1 8, 10 में से 8 माइनस किए कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 0 उतारे, 8 दूनी 16, माइनस किए 4 आ गया। फिर उसके बाद 0 उतारे, 8 पंचे 40, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। शेषफल 0 हुआ, तो अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 4.125, ठीक। और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। आइए इनका चौथा प्रश्न देखते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आ रही होगी गाइज, तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि सर सवाल हमको समझ में आ रहे हैं। अगर जो है कहीं डाउट रहता है तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है यार, तो कम से कम भाई 1 लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए। आइए चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट कह रहा है आपका 2/11 नहीं 3/13 है।
अगला क्या है 3/13। तो आइए इनको देखते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो भाई 13 से किस में भाग दोगे, 3 से, तो भाग तो जाने वाला नहीं, दशमलव लगाओगे, 0 उतारोगे, 13 दूनी 26, कितना बचा, 13 दूनी कितना हो गया भैया 26 हो गए, कितना बचा माइनस किए तो 4 आ गए, फिर 0 उतार लिए, 13 तियाँ 39, घटाओगे तो 1 बचेगा, फिर 0 उतार लो, अब तो जाने वाला नहीं भैया, अब क्या करोगे, 1 0 उतारने के लिए 1 0 और लगाओगे। अब 13 का भाग करेंगे कितनी बार भैया, इतना बार लेके जाएं जिससे 100 से ज़्यादा ना हो, तो भाई 13 सत्ते 91। अब घटाओगे तो भैया 9 आएंगे, कितने आएंगे 9। अब क्या करोगे, फिर से 0 उतार लो, तो 13 छक्के 78, 13 छक 78, 10 में से 8 घटाए 2, और ये 8 में से 7 घटा दिए 1 आ गया, फिर 0 उतार लो। अब कितनी बार लेके जाओगे भैया बताओ जरा सा, अब कितनी बार लेके जाओगे, चलिए देखते हैं। तो भैया 13 9 117, 13 9 117, 9 बार लेके जाओगे 117, कितनी 117। अब घटाओगे तो 10 में से 7 घटाओगे 3, 2 में 1 में से 1 कैंसिल, ये कैंसिल। तो देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, 3 से स्टार्ट किए थे ना, 3 आ गया फिर से। अब यानी इसके बाद अब ये संख्या बार बार रिपीट होने वाली है। अब फिर से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आपको मिल जाएगा। अर्थात ये पूर्ण रूप से कटने वाली नहीं है। जब ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखेंगे 3/13 का दशमलव प्रसार, 3/13 का दशमलव प्रसार कितना होगा बोलो भैया, 0.230769 ... ठीक। और इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ये हो गया। इस प्रकार गाइज आपका 4 पार्ट खत्म हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला 5वां पार्ट। इसका 5वां पार्ट क्या कर रहा है, 2/11, 2/11। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, 11 से 2 में भाग देंगे, 11 से 2 में भाग देंगे, तो भाग तो जाने वाला नहीं, दशमलव लगा लो, 0 उतार लो, 11 एक्के 11, 20 में से 11 घटाए 9 आ गए, फिर 0 उतार लिए, 11 अट्ठे 88, भैया घटा दो 2 आ जाएंगे, 90 में से 88 घटा दिए 2 आ गए, फिर 0 उतार लो, 11 एक्के 11, तो 20 में से 11 घटाओगे 9 आएंगे। यानी अब कहने का मतलब देखो फिर आ गए ये, तो 11 अट्ठे 88, यानी कहने का मतलब है कि 2 आपका शेषफल बचता चला जाएगा, हर बार आपका 2 शेषफल हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे बार बार ये संख्या आएंगी, तो क्या कहेंगे, 2/11 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.1818, ऐसे बार बार रिपीट होता चला जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बातें समझ में आई जरा सा, अगर बातें समझ में आई होगी अच्छी बात है, या नहीं समझ में आई हो तो जहाँ भी दिक्कत हो तो ज़रूर बोलिएगा। अब लास्ट इसका 6वां भाग क्या कह रहा है, 329/400, कितना, 329/400 पता करो। तो चलो भैया 400 में 329 से भाग देते हैं, क्या जाएगा, नहीं जाने वाला है, दशमलव लगा लो, 0 उतार लो। कितनी बार लेके जाओगे भैया, कितनी बार लेके जाओगे, 8 बार ले जा सकते हो। कितनी बार, 8 बार। 8 0 में 0, 8 0 में 0, 8 चौके 32, घटा दो, घटाओगे तो 90 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 90,
फिर 0 उतार लो, 2 बार लेके जाओ, कितना आ गया 800, घटाओगे तो 100 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 100। ठीक, ये देखिए 0 0 9 में से 8 गए, 1 घटाने पे 100 आया। फिर भैया 1 0 उतार लो, अब कितनी बार लेके जाओगे, कितनी बार लेके जाओगे भैया 2 बार, तो फिर से 800 आ गए। अब घटाओगे तो 0 0 10 में से 8 घटाया 2, फिर 0 उतार लो तो 5 बार लेके चले जाओ, ये 5 रम में 0, 5 चौके 20, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया। और जब ये पूर्ण रूप से कट गया, शेषफल 0 हो गए, तो लिख देंगे जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो 329 बटे 400 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.8225। और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, बोलो जरा सा, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आई होगी तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, हम सामने से हट जा रहे हैं भैया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो नोट कर सकते हो। अगर कहीं कोई भी डाउट रह गया हो तो भाई बेहिचक कमेंट कीजिएगा, तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। हे गाइस, आइए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1/7 का दशमलव प्रसार ये हो, 1/7 का दशमलव प्रसार ये हो, तो बिना लंबा भाग किए इन संख्याओं का दशमलव प्रसार बताइए। इन संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है। तो यार गाइस एकदम सरल सवाल है, एकदम सरल। आइए देखते हैं कैसे। देखो, इसका मतलब है कि बार बार अब ये संख्याएं रिपीट होने वाली हैं जिसके ऊपर बार लगा है, तो हम निकालेंगे 2/7 का दशमलव प्रसार। 2/7 का दशमलव प्रसार, ध्यान दीजिए, दशमलव प्रसार। चलिए, तो क्या 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, 2 1 के 2, 2/7 आ गए। अब बताओ 2 गुणे 1/7 बराबर कितना है, 0.142857। समझ में आया? चलो गुणा करते हैं। 2 सते 14, कितना आएगा, 2 सते भैया ध्यान दीजिए, 2 सते 14। सबसे पहले ये लगा लीजिए 0 अब गुणा कीजिए, 2 सते भैया 14। ध्यान से समझिएगा भैया, देखिए 2 का गुणा इधर से करते चलिए। आइए आप लोग देखिए, आइए गुणा करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से करिए ना, तो 2 सते 14 का 4, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 एके 2, फिर दशमलव 2 जीरो में 0। तो भैया इस पे रिपीट लगा दो, बार लगा दो, तो 2/7 का दशमलव प्रसार ये आ गया। एक जुगाड़ बताएं आप लोगों को, जुगाड़ बताएं। देखो यहाँ 2 है, दिखाई पड़ रहा है, तो 2/7 का पूछा था ना, तो 2 दिखाई पड़ रहा, 2 उतार लो, 2 के आगे जितनी संख्या 8 5 7 उतार लेना, फिर 1 और 4 बचा था, 1 4 को पीछे उतार लो। जुगाड़ समझे? जुगाड़ कुछ समझे? नहीं समझे? फिर से देखो, 2 दिखाई पड़ रहा, 2 को पहले उतारो, आगे 8 5 7 उतार लेना, 1 4 धीरे से उतार लीजिएगा, बस खत्म। अब किसका पूछा? 3/7 का, 3/7 का दशमलव प्रसार। ध्यान से समझो, 3/7 का दशमलव प्रसार। चलो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1/7। अब 3 का गुणा 1/7 का दशमलव प्रसार 0.1/7 का दशमलव प्रसार है 0.142857। चलें भैया, ध्यान से समझिए, 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 सते 21, 3 पच्चे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 चौके 12, सॉरी देखिए 3 दूनी 6, 6 और 6 2 8, फिर 3 चौके 12, 3 1 के 3,
3 जीरो में 0 तो आ गए 0.328571 ये 3/7 का दशमलव प्रसार आ गया। इसी प्रकार किसका निकालेंगे 4/7 का दशमलव प्रसार, किसका 4/7 का दशमलव प्रसार। तो भैया इसे लिख लेंगे 4 गुणे 1/7 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है 4 गुणे 0.142857। चलिए बार लगा लीजिए, करिए गुणा 4 सते 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 अट्ठे 32 2 34, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 चौके 16 1 17, 4 इक्के 4 1 5। बात समझ में आया भैया? ये 0 लगा लिए तो भैया इसका कितना आ गया 0.571428। चलें, ये 4/7 का आ गया। इसी प्रकार किसका निकालोगे भैया 5/7 का, 5/7 का दशमलव प्रसार, 5/7 का दशमलव प्रसार। अब बोलो क्या इसे हम 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं? हाँ, 5 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857 इस पे बार। ठीक यही है, गुणा कर दीजिए 5 सते 35, फिर 5 पचे 25 3 28, 5 अट्ठे 40 2 42, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 चौके 20 1 21, 5 इक्के 5 2 7, फिर 0 इसके ऊपर बार। तो भैया इनका दशमलव प्रसार 0.714287 आ गए। लास्ट बचा है 6/7 का दशमलव प्रसार, 6/7 का दशमलव प्रसार। अब इसे क्या लिख दोगे 6 गुणे 1/7, 6 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार है 0.14, कितना है 142857 इस पे बार। ये 6 का गुणा कर दीजिएगा, 6 का गुणा करके जो भी उत्तर आएगा वो आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर बताएंगे। अगर आपको सभी सवालें समझ में आई होगी तो 6 का गुणा करके प्रिय स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आप इनका रिप्लाई कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि 6/7 का दशमलव प्रसार क्या आया है। तो आई होप आज की लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने साथियों, अपने सहपाठियों के साथ आज की वीडियो ज़बरदस्त शेयर कीजिए। अपनी हर एक सहपाठी, हर एक मित्र के पास आज का वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की सवाल को लेकर। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।